रही थी 10th बोर्ड की। तो प्रिंस सर अब फ्री हो चुके हैं, पूर्ण रूप से अब टाइम टू टाइम आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो अब बस कल तक आपको नोट्स शाम तक मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा, ठीक है। अब नोट्स के बारे में अब कोई जिक्र नहीं करेगा, समझ में आ गई ना बात, ठीक है। क्लास के दौरान अब नोट्स के बारे में कोई कमेंट नहीं करेगा, अगर कोई करेगा भी तो मैं उसे पढ़ूंगा नहीं, ठीक है। तो नोट्स आपको कल तक मिल जाएगा, रीजन आप जान चुके हैं। और आप नोट्स बनाते चलिए साथ में, जरूरी नहीं है कि जब आपको हैंड रिटन भेजा जाए तो उसी के आप सहारे रहें। आपका नोट्स भी जो मैं पढ़ा रहा हूं यही आपका नोट्स है, इसके बाहर कुछ नहीं आ जाएगा। ये समझिए, समझने का प्रयास कीजिए, अपने अंदर स्वीकार कीजिए इसे कि जो आप पढ़ा रहे हैं सर यही हमारा नोट्स है। अगर ऐसे नोट्स बनाएंगे तो फिर बढ़िया रहेगा मेरे पास, बाकी हैंड रिटन नोट्स तो मुझे मिल ही जाएगा, जो आप पढ़ाते हैं वही तो हैंड रिटन है। ओके, तो क्लास में बात करते हैं, क्लास में क्या बात करने वाले हैं आप जान रहे हैं सर, हम लोग पढ़ रहे हैं। ओ क्या हो गया, थंबनेल को अवॉइड करते हैं, आ जाओ, अवॉइड करते हैं इसे, अवॉइड, ठीक है। बाद में चेंज करेंगे, ओके, बाद में देखा जाएगा थंबनेल के बारे में, थंबनेल बाद में देखा जाएगा, पहले न्यूमेरिकल की बात कर रहे थे, ठीक है। ओके, ओह आज जश्न आए, अरे भैया यही हमारी ड्रेस है, यही चीज हमारी पहचान है। ओके ठीक है, आ जाओ, निकाला जाए, आप रेडी हो जाओ, रेडी हो गए ना, आओ क्वेश्चन देखो। कल के क्वेश्चन में जरा आंसर कोई बता दे मुझे जब मैं आगे बढ़ूं। कल का एक सवाल दिया था 12 नंबर का, मैंने आपको सवाल दिया था 12 नंबर का सवाल जो मोलरता वाला था, जरा आप आंसर बता दीजिए उसका जल्दी से बताइए। 12 नंबर का जो हमने सवाल दिया था आपको, उसका आंसर क्या आ रहा है आपका। अच्छा कोई बात नहीं, बोलो 12 नंबर का जो सवाल मैंने दिया है आपको, उसका आंसर आपका क्या आ रहा है। क्या आ रहा है, 5.3, 53 नहीं है, 5.3 ग्राम इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 212 जिसका आ रहा है गलत है, 5.3 इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही जवाब होगा वो होगा हमारा प्यारे बच्चों 5.3 ग्राम। क्या होगा, 5.3 ग्राम, इसलिए मैं आपको बता भी देता हूं, आ जाओ। जो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों ने कल सॉल्व किया था, उसका जो आंसर आ रहा है प्यारे बच्चों, वो आ रहा है 5.3 ग्राम इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर हमारा सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से आपने लगाया है सवाल को, मैं समझ सकता हूं। ओके ओके, आ जाओ सवाल पे फोकस करो, क्योंकि न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आपसे पूछे जाएंगे 5 नंबर के पूछे जाते हैं सीधे। जो क्वेश्चन आएंगे ये 5 नंबर का सीधे आएगा, इसलिए ऐसा सीख लो कि 5 नंबर ऐसे ही मिल जाए, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही ना पड़े। वहां कौन इतना लंबा चौड़ा थ्योरी लिखेगा, भैया एक न्यूमेरिकल आया 5 नंबर का, मैंने लगाया, काम खत्म किया, आंसर पाया। ओके क्लियर, आ जाओ सवाल पढ़ते हैं। मोलरता तक की हम लोगों ने बात कर ली है, और बात करने वाले हैं मोललता की। ओके ठीक है, आओ, लिखा हुआ है विलयन की मोललता निकालनी है, मतलब मोलैलिटी निकालनी है, जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला है। क्या घुला है, 20 ग्राम NaOH घुला है। तो आपने कहा सर दिया है हमें, आपने कहा दिया है NaOH जो हमारा है वो हमारा B है। क्या है हमारा B, क्योंकि इसकी मात्रा NaOH की मात्रा कम है, तो NaOH वाला हमारा B हो गया। और जो हमारा कोई विलायक है, हमें कोई पता नहीं, कोई सॉल्वेंट है, मुझे नहीं पता है, कोई ऐसा कोई सॉल्वेंट है जो हमारा A है, कौन सा विलायक है मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है प्यारे बच्चों, कोई बताया नहीं गया किसमें घुल रहा है। ओके अच्छा, दिया है 20 ग्राम NaOH, तो आपने कहा सर वेट ऑफ B जो हमारा दिया है वो हमारा दिया है प्यारे बच्चों 20 ग्राम। क्या दिया है, 20 ग्राम दिया है। और जो 440 ग्राम विलायक दिया है, विलायक का मतलब A, तो वेट ऑफ A जो दिया है हमारे प्यारे बच्चों वो दिया है 440 ग्राम। क्या दिया है, 440 ग्राम दिया है। अच्छा निकालना क्या है सर हल कीजिए। तो हल में आपको जो निकालना है प्यारे बच्चों वो निकालना है मोललता। क्या निकालना है, आपने कहा सर मोललता निकालनी है। और जो मोललता का फार्मूला होता है, अगर आप वेट की बात करें तो मोललता बराबर होता है वेट ऑफ बी अपॉन मोलर वेट ऑफ बी इंटू वेट ऑफ ए। अगर केजी में है तो सही है, मगर अगर ग्राम में दिया है, अगर ग्राम में दिया है तो आपने 1000 से गुणा मार लेना है। क्या कहते हो प्यारे बच्चों, यहां तक तो बात अब सही है ना, बोलो हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है क्या। हाँ, जिसकी मात्रा कम हो तो उसे बी मानते हैं, बहुत सही, तो वही तो किया मैंने, 20 ग्राम NaOH है तो NaOH को बी माना है, जिसकी मात्रा ज्यादा है उसको मैंने ए माना है। ओके ठीक ठीक, आओ चलो, तो आप आगे बात करते हैं। अच्छा सर मोलर वेट ऑफ बी नहीं पता है, निकाल लीजिए पहले मोलर वेट ऑफ बी। मोलर वेट ऑफ बी एक बच्चा निकाल के बता रहा है, शायद आंसर बता रहा है बच्चा, हाँ बच्चा ही है, कह रहा है सर 40 आ रहा है। जो अच्छा काउंट कर लेते हैं सर, Na का होता है 23, O का होता है 16, H का होता है 1, तो आ रहा है 40 ग्राम पर मोल। बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही।
आ जाओ जरा वैल्यू पुटअप करते हैं। वेट ऑफ बी की वैल्यू आप कहोगे सर 20 है। वेट ऑफ बी की वैल्यू क्या है? आप कहोगे सर 20 है। अच्छा सर मोलर वेट ऑफ बी कितना है? 40। वेट ऑफ ए क्या है? 440 और गुणे में कितना है सर? 100। ओके सर, 2 जीरो से 2 जीरो पहन दिए सर, उड़ा दिए, और सर 2 से काट दिया, 2 दूनी 4 आ गया। तो आ गया मेरे पास सर 10 बटे 88 मीन्स 5 बटे 44 आ गया। कितना आ गया? 5 बटे 44 आ गया। तो आंसर क्या आना चाहिए? तो आंसर क्या आना चाहिए? क्या गलत हो गया क्या? कहीं गलत हो गया क्या? गलत हो गया क्या? तो विलयन कहां लिखा है? विलायक ही तो लिखा है, क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ 440 विलायक ही तो लिखा है, ए लिखा है, सोल्यूशन नहीं लिखा, परेशान ना हो। मोललता में सोल्यूशन की बात ही नहीं करते हैं, वो विलायक की बात करते हैं। क्या बोलते हैं? 1 किलोग्राम विलायक में विलय के जो मोलों की संख्या होती है वही उसकी मोललता कहलाती है। थोड़ा सा देख रहे हैं, थोड़ा रॉन्ग हो गया सर, यहाँ 1000 था ना, यहाँ 1 जीरो और होना चाहिए। ओहो मिल गई, गलती मिल गई सर, 1 जीरो यहाँ और होना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 25। तो आंसर कितना आ रहा है भाई? कैलकुलेट कर लिया? बोलो भैया कैलकुलेट। हाँ 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 सही। 1 पॉइंट कितना आ रहा है? 1.136 आ रहा है। तो जो मोललता प्यारे बच्चों आपकी आ रही है, पहले मैं इस बॉक्स ले लेता हूं। जो मोललता प्यारे बच्चों आपकी आ रही है, मोललता जो आपकी मोललता आ रही है वो आ रही है 1.136 m। 1.136 m। मैच कर लेना, या आगे आप बढ़ा सकते हो, या क्या हो सकती है? या 1.136 मोल पर केजी। मोल पर केजी सही है, बिल्कुल सही। समझ में आगे कैसे लगाना है? जैसे सर मोलरता वाला लगाना है वैसे मोललता वाला लगाना है। फर्क है, यहां विलायक दिया रहेगा, ए दिया रहेगा तो विलायक वाला हम फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि मोललता का फार्मूला होता है, मोललता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। और ऐसा आपने सिखाया था, जब वेट दिया हो तो मोलर वेट वाला लगाते, तो वेट ऑफ बी अपॉन मोलर वेट ऑफ बी इंटू वेट ऑफ बी ग्राम में, तो इंटू 1000 मार दो। हाँ ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अगला सवाल क्या है? 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल है। अच्छा दिया है एथेनोइक अम्ल। जो एथेनोइक अम्ल प्यारे बच्चों होता है उसका फार्मूला क्या होता है? तो आप कहोगे सर जो एथेनोइक अम्ल होता है उसे सामान्य भाषा में एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, जो सिरका में पाया जाता है, जिसका फार्मूला होता है CH3COOH होता है। ये हमारा बी हो जाएगा क्योंकि इसकी मात्रा 2.5 ग्राम है, कम है। ठीक, कंफ्यूजन दूर करते हैं, वेट करो, आओ। बेंजीन में घुला है 75 ग्राम बेंजीन में, तो आपने कहा सर जो हमारा बेंजीन हो गया मतलब C6H6 हो गया, वो हमारा ए हो गया। अब कब आप वी लिखो, कब एक बच्ची पूछ रही है सर कब आप वी लिखें और कब हम डब्ल्यू लिखें, हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं। अरे भैया वी का मतलब होता है वॉल्यूम, तो जब आयतन की बात करेंगे, आयतन की बात करेंगे तो आपको वी लिखना है। और जब वेट है ना, ये वेट जिसे भार या द्रव्यमान बोलते हो, भार या द्रव्यमान बोलते हो, तो केमिस्ट्री में भार और द्रव्यमान मतलब एक ही जैसा होता है, तो कण का साइज बहुत छोटा होता है। तो आपने कहा था डब्ल्यू की बात कब करेंगे? जब द्रव्यमान दिया होगा। इसका मात्रक हमको एमएल में दिया होगा, एमएल में होगा या एल में होगा, हम पहचान जाएंगे। और इसका मात्रक ग्राम में होगा या किलोग्राम में होगा, तो हम पहचान जाएंगे। तो मात्रक से पहचान लो कि द्रव्यमान दिया है, द्रव्यमान दिया है तो वेट लगेगा। आप मात्रक से पहचान लो कि लीटर या मिलीलीटर दिया है तो हम समझ जाएंगे वो आयतन की बात कर रहे हैं, वी लगाएंगे। आ जाओ जरा यहां पढ़ो, सवाल में पढ़ो। दिया क्या है पढ़ो, 2.5 ग्राम दिया है। ग्राम का मतलब होता है वेट दिया है, वेट ऑफ ए, सॉरी ए नहीं एथेनोइक है ना, तो वेट ऑफ जो हमारा बी दिया है वो हमारा 2.5 ग्राम दिया है, 2.5 ग्राम दिया है। और जो हमारा देखो आगे 75 ग्राम बेंजीन है, मतलब बेंजीन का भी ग्राम दिया है, मतलब सर वेट दिया है, वेट ऑफ ए जो दिया है हमारा 75 ग्राम दिया है। क्या बोलती बच्चा पार्टी? 75 ग्राम दिया है। तो मोलर वेट ऑफ बी क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा सर कार्बन के 1 लोग हैं मतलब 12, कार्बन का 12, 2 लोग हैं 2 से गुना मार दिया, हाइड्रोजन का 1 होते हैं 1 होता है 4 लोग हैं, कार्बन का
12 होता है, सॉरी तो काउंट कर लिया ना, रुक जाओ। कार्बन का 12 होता है 2 लोग, हाइड्रोजन का 1 होता है 4 लोग, और ऑक्सीजन का 16 होता है 2 लोग। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा, 32 4 36, 4 40, 20 60 हो जाएगा। तो मोलर वेट ऑफ बी जो आ जाएगा वो 60 आ जाएगा। सर एक बच्चे से शायद गलत हो गया है, किसी से गलत हो गया है, कोई 64 बोल रहा है, कोई 78 बोल रहा है, 60 आएगा 60, समझे? ओके, समझ गया ना, 60 आएगा। फिर से देख लो, 12 दूना 24, 4 एकम 4, 16 दूना 32, 32 4 40, 20 60, 32 4 36, 4 40, 20 60, हाँ 60 ही आएगा। ओके, आओ फार्मूला लगाते हैं मोललता का। मोललता निकालनी है, यस सर, तो हल करते हैं, मोललता लगाते हैं। मोललता क्या हो जाएगी सर? मोललता बराबर, फार्मूला याद हो गया है। फार्मूला क्या होता है, वेट ऑफ बी अपॉन मोलर वेट ऑफ बी इंटू वेट ऑफ ए। और अगर ग्राम में दिया है सर, बिल्कुल ग्राम में ही दिया है वेट ऑफ ए, तो हम गुणे में कितना मार देंगे, 1000 मार देंगे। वैल्यू पुटअप करो, वेट ऑफ ए की वैल्यू, वेट ऑफ बी की वैल्यू 2.5 है। अच्छा, मोलर वेट ऑफ ए, मोलर वेट ऑफ बी, सॉरी मोलर वेट ऑफ बी, मोलर वेट ऑफ बी, ठीक है 60 दिया है। मोलर सॉरी वेट ऑफ ए कितना दिया है, आप कहोगे सर 75 दिया है, और गुणे में क्या मार दिया, 1000 मार दिया, 0 से 0 उड़ा दिया। ठीक, तो ऊपर कितना हो गया सर, ऊपर हो गया 25 और नीचे हो गया 75 गुणे 6। थोड़ा गड़बड़ हो गया क्या, सही है? सवाल चेक कर लें क्या? सवाल चेक कर ले क्या? सवाल तो सही लग रहा है मुझे। सवाल सही है, हाँ सवाल तो सही लग रहा है। 25 से 25 25 से 75 ना, 1/18, 1/18 ना, 1/18 आएगा, तो उत्तर कितना आ जाएगा? उत्तर देख लो, 0 पॉइंट, उत्तर आ जाएगा 0.555 एम। ये आ जाएगी हमारी मोललता, ये आ जाएगी हमारी मोललता। 0.56 भी लिख सकते हो, 0.556 भी लिख सकते हो, 0.6 भी लिख सकते हो, आप जो चाहो लिख सकते हो। मैंने 0.555 लिख दिया, आप 56 लिख लो, 556 लिख लो, 0.6 लिख लो, जो आपकी इच्छा करे वो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अच्छा फॉर्मूला रॉन्ग लग रहा है, जिसको रॉन्ग लग रहा है कृपया करके अपनी नोट्स पलट के देखें, आगे चलते हैं हम। जिसको गलत लग रहा है, रॉन्ग लग रहा है, तो वो कृपया करके क्या करे, क्या करोगे भैया, इसके लिए नोट्स पलट के देखो, फार्मूले याद करो, थ्योरी याद करो। कब याद करोगे? पेपर आ जाएंगे तब याद करोगे। आओ, लिखा हुआ है एक सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की मोललता की गणना करनी है। मोललता मतलब सर हमें दिया है, हमें दिया है, कुछ नहीं दिया, हमें दिया है सर जिसमें जल का मोल प्रभाज। अच्छा सर, जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो हमारा बी है। बोलो क्यों बी है? क्योंकि सर सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन है, सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन है। तो मैंने कहा था जिसका विलयन होता है वही विलेय होता है, ये भी मैंने समझाया था आपको, जहां विलेय और विलायक समझा रहे थे। नमक का घोल, तो नमक क्या हुआ हमारा, आप कहोगे सर नमक हमारा विलेय हुआ, तो यहां बोला गया है सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन, मतलब सर सल्फ्यूरिक अम्ल क्या हुआ, विलेय हुआ, बी हुआ, तो हमारा जल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे सर हमारा विलायक हो जाएगा, ए हो जाएगा। हम बाद में देख लेंगे वो, छोड़ो, अब कोई बात नहीं, गोली मारो। कहां गलत किए हैं? रुक जाओ, अच्छा देख रहे हैं 2.5 250, ओह ठीक, काटने में नहीं गलती की है भैया, तुम लोग भी क्या कहोगे, यहां हुई है, 1 0 लगा लो, हाँ 1 0 लगा लो, ठीक सही पकड़े हो। आओ सवाल पे आओ। अच्छा लिखा हुआ है सल्फ्यूरिक अम्ल का बी हो गया, जल हमारा ए हो गया, सर ए हो गया, इसका मोल प्रभास दिया है, मतलब सर हमारा चाहिए दिया है, और चाहिए हमारा दिया है 0.85, क्या दिया है 0.85 दिया है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? मोए 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 हो गया, छोड़ो, क्या हो गया, चाहिए बराबर हो गया 0.85 हो गया। अच्छा सर निकालना है सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की मोललता निकालनी है, मींस हमें स्मॉल एम निकालना है। क्या निकालना है? स्मॉल एम निकालना है। ओहो
हमको लगता है सर आप नहीं लगा पाएंगे क्या? क्या प्यारे बच्चों, क्या लगता है? चेक कर लेंगे उसको, छोड़ो, चेक कर लेंगे। आपको आपके पास जो पैनल पीडीएफ आएगा वो चेक करके जाएगा, परेशान ना हो, छोड़ो। क्या कह रहा हूं सर, हल कैसे करेंगे? तो मैंने आपको फार्मूला एक बताया था सर, मोल प्रभाज और मोललता में संबंध का। मोल प्रभाज और मोललता में आपने संबंध का फार्मूला बताया था कि सर चाई बी बराबर होता है, संबंध क्या बताया था? चाई बी बराबर होता है स्मॉल m इंटू मोलर वेट ऑफ ए अपॉन 1000 प्लस स्मॉल m इंटू मोलर वेट ऑफ ए। ये एक फार्मूला आपने हमको सिखाया था कि मोललता और मोल प्रभाज में क्या संबंध होता है। तो आपने कहा था चाई बी बराबर होता है स्मॉल m इंटू मोलर वेट ऑफ ए अपॉन 1000 प्लस स्मॉल m इंटू मोलर वेट ऑफ ए। ठीक, अच्छा, तो हल कैसे करेंगे सर? पहले चाई बी निकाल लीजिए। तो चाई बी कैसे निकालोगे सर? हम जानते हैं चाई ए प्लस का चाई बी बराबर होता है 1। यही होता है ना, चाई ए प्लस का चाई बी बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो चाई बी बराबर क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 1 माइनस का चाई ए हो जाएगा। चाई ए को इधर भेज दीजिए, वैल्यू पुट अप कीजिए, 1 माइनस का 1 माइनस का 0.85 हो जाएगा। मींस जो चाई बी हमारा यहां से निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 0.15। क्या आ जाएगा? 0.15 आ जाएगा। वैल्यू पुट अप कर दीजिए, चलाइए 0.15 चाई बी की वैल्यू हो गई। स्मॉल m हमको निकालना है, यस सर। मोलर वेट ऑफ ए निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? मोलर वेट ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो सर हमारा जो ए है वो हमारा H2O है, तो इसका मोलर वेट ऑफ ए जब आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे सर? हाइड्रोजन का 1 होता है, गुने में 2 लोग, ऑक्सीजन का 16, निकल के आएगा 18 ग्राम पर मोल। क्या आएगा? 18 ग्राम पर मोल आएगा। ठीक, आओ, अच्छा, तो यहां कैसे निकालोगे सर? 18 रख दीजिए वैल्यू, मोलर वेट ऑफ ए की वैल्यू 18 हो गई। 1000 m की वैल्यू नहीं पता, मोलर वेट ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। अच्छा, आगे बढ़े सर, आगे बढ़िए। लिखा है 0.15 बराबर स्मॉल m इंटू 18 बटे 1000 प्लस का स्मॉल m इंटू 18 हो जाएगा। ठीक, आओ, अच्छा, मल्टीप्लाई मारते हैं इधर। तो 1000 का 0.15 पे मारोगे तो आएगा 150, और इसका इसमें मारोगे तो आएगा 0.15 मल्टीप्लाई 18 m बराबर 18 m। ठीक है, मल्टीप्लाई मारा है, 1000 से पहले मारा, फिर प्लस करके इससे भी मार दिया, बराबर में जितना था 18 m था। आ जाओ, तो 150 गुना मार दो, 18 पंचे 90 हो जाएगा, और 18 खटना में 18 9 8 17 27 हो जाएगा। तो आ जाएगा कितना सर? 2.7 m आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 18 m। क्या हो जाएगा? 18 m। m को उधर भेज दो तो हो जाएगा 18 m और माइनस का 2.7 m बराबर हो जाएगा 150। भैया 18 m तो था ही, 2.7 को उधर भेज दिया तो 2.7 m हो गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 16 15.3 बराबर हो जाएगा 150। तो m बराबर हो जाएगा 150 बटे 15.3। क्या हो जाएगा? 15.3 हो जाएगा। ठीक, 9.804 आएगा। कितना आएगा? जब स्मॉल m की वैल्यू निकालोगे आप तो आएगा 9.804 या 804, क्लियर, 9.804 मोल पर केजी। अब भैया कैलकुलेशन तो आपको सीखना ही पड़ेगा, इसलिए इसका कैलकुलेशन तो मैंने कर दिया। देखो बी विलेय होता है, ए विलायक होता है। विलयन को सॉल्यूशन बोलते हैं, एस विलयन को एस बोलते हैं। एक बार थोड़ा रिवाइज कीजिए आप। ओके, तो कैलकुलेशन एक बार देख लीजिए अच्छे से। कैलकुलेशन, इसके बाद कैलकुलेशन बचती है, आपको कैलकुलेशन करना है, आंसर निकल के आ जाएगा 9.804 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? 9.804 हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। देखो अगला सवाल। हाँ जी सर, 803 आ रहा, 803 के आगे देखो कुछ लिखा होगा, 5 लिखा होगा, 8035 या 8036 आ रहा होगा। ओके, तो किसको इसको यहां तक के सवाल समझ में है? पहले एक बात कर लो। हाँ, डाउट है, डाउट पूछ लो, क्या डाउट है, फिर आगे बात करते हैं। आई एम लिसन केयरफुली। बोलिए प्यारे बच्चों, क्या दिक्कत आ रही है, कहां दिक्कत आ रही है? ठीक है, आप दोबारा लगाइए। समझ नहीं आया? अरे भैया वैल्यू पुटअप किया, और क्या समझना है तुमको? अरे फार्मूला होता है मोललता और मोल प्रभाज में क्या संबंध होता है? मोललता और मोल प्रभाज में क्या संबंध होता है? ये संबंध होता है चाई बी बराबर स्मॉल m इंटू मोलर वेट ऑफ ए अपॉन 1000 प्लस स्मॉल m इंटू मोलर ऑफ वेट ऑफ ए। सर चाई बी नहीं पता था
तो चाहिए पता था, तो मैंने कहा चाहिए प्लस का चाहिए भी बराबर 1 होता है, तो आपने कहा सर चाहिए को उधर भेज दीजिए, तो 1 माइनस का चाहिए हो जाएगा, वैल्यू पुटअप कीजिए, आंसर निकालिए सर चाहिए की वैल्यू 0.15, जिसकी वैल्यू पता है रखते चले जाओ। मोलर वेट ऑफ कितना आया 18 आया, रखते चले जाओ, रख दिया, क्रॉस इधर का इसको इधर से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, फिर ये मल्टीप्लाई किया 2.7 m आया, इसको उधर भेज दिया 18 m के पास, तो 18 m के पास चला गया, तब टैट हो गया बेचारा, नीचे किया कैलकुलेट किया आंसर आ गया। ओके क्या करोगे हमसे बात करके, हम तो बात ही कर रहे हैं, बोलो ना बात करो। जिसको कुछ समझ में नहीं आता वो भगवान भरोसे छोड़ दो, कुछ समझ में नहीं आता तो फोकस करो ना, कहां पर क्या बता रहा हूं, पहली क्लास से जाओ ना, क्यों बीच की क्लास करते हो, पहली क्लास से देखो ना कि सर एम किसको बताए हैं, एस किसको बताएं, ए किसको बताएं, बी किसको बताएं। अगर मैं पर डे, वो तो यही वाला हाल हो गया, पंडित जी ने कथा चालू की और जहां मान लो रामचरितमानस स्टार्ट की, मैं कथा चालू कर दी, कथा चालू की नहीं, आधे घंटे बीते, 4 लोग आए, अरे पंडित जी रुकिए 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 रुकिए, पंडित जी फिर से, हाँ पंडित जी फिर से चालू किए, फिर आधे घंटे बीते नहीं, फिर 4 लोग आ गए, पंडित जी फिर से, पंडित जी चालू किए, फिर 4 लोग आ गए, तो इसी तरह वो कथा खत्म ही नहीं होगी कभी, तो कथा चलती रहेगी, पंडित जी वहीं बैठे रहेंगे। और ये जो बोलते हैं ना कितना क्वेश्चन बाकी है, इनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं। 40 नंबर नहीं समझ में आया दोबारा समझा दिया जाएगा, रुक जाओ, इसको देखो जरा, थोड़ा सा कठिन है, लिखा हुआ है HCl का दशांश, दशांश यही समझना है, तुल्यांकी भार विलयन के 500 मिली में विलय, जो HCl है उसका दशांश जो है वो 500 मिली में विलय है, विलयन के, देखो लिखा ना विलयन के 500, तो आपने कहा सर दिया है विलयन के 500 मिली, मिली का मतलब क्या होता है आयतन, विलयन का है तो मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा 500 ml का दिया हुआ है, और दशांश दिए हैं क्या तुल्यांकी भार वाले, मतलब दशांश का मतलब क्या होती है, एक संख्या है, बोलो ना, दशांश का मतलब क्या होता है 10 अंश, 10 अंश का मतलब 1/10 हिस्सा, तो आपने कहा ये तुल्यांकी भार के हिसाब से देखा जाए तो यह है तुल्यांकों की संख्या, क्या है तुल्यांकों की संख्या है, तुल्यांकों की संख्या है, क्या है तुल्यांकों की संख्या। दशांश का मतलब होता है 10 अंश, 10 अंश मतलब 10 का अंश, आपने कहा सर अगर 10 अंश की बात करोगे तो आप आएगा 1/10 हिस्सा, कितना आएगा 1/10 हिस्सा आएगा, ठीक, तो आपने कहा सर 1/10 हो गया, निकालना क्या है सर नॉर्मलता निकालनी है, क्या निकालनी है नॉर्मलता निकालनी है, तो नॉर्मलता का सीधा फार्मूला सर क्या होता है सर, नॉर्मलता बराबर होता है, यहां सीधा फार्मूला लगा दो, नॉर्मलता बराबर होता है विलय के तुल्यांक, विलय के तुल्यांक बटे विलयन का आयतन, बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, अगर लीटर में हो तो यही चल जाएगा, मिलीलीटर में तो 1000 से गुणा मारना पड़ेगा, वैल्यू पुटअप कर दो, विलय के तुल्यांक कितने हैं 1/10, आयतन कितना है सर 500 का, गुणे में कितना है 1000 का, 2 जीरो से 2 जीरो निपट गए, तो कितना हो गया 10/50 मतलब 1/5, तो यही आपका उत्तर आ गया, नॉर्मलता जो आ गई हमारी, नॉर्मलता जो आ गई हमारी वो आ गई n/5, क्या आ गई n/5 आ गई। अब n कैसे आ गई कोई कहेगा, अरे भैया नॉर्मलता का मात्रक क्या होता है n भी तो होता है, तो आप यहां n लगाओगे तो n से गुना मारोगे ना, n से गुना मारोगे तो n बन जाए, n तो ऊपर n हो जाएगा नीचे 5 हो जाएगा, हाँ 1/5 या n/5 हो गया, हाँ 0.2 भी सही है, चलिए आगे बढ़े बढ़े आओ, ये दो सवाल हैं, 2 सवाल में ये वाला सवाल मैं आपको दे रहा हूं, ये वाला आपको लगाना है, मुझे नहीं पता कैसे लगाओगे, आपको लगाना है, लीटर दिया है क्या, हाँ ये आप लगाओगे ऊपर वाला, हमको नहीं पता कैसे लगाओगे, ये ऊपर वाला आप लगाओगे, इतने सवाल कराए हैं मैंने, ये फर्स्ट नंबर आप लगाओगे, सेकंड नंबर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक, फर्स्ट नंबर आपका होमवर्क है, फर्स्ट नंबर आपका होमवर्क है, मैं फर्स्ट नंबर में कुछ भी नहीं बता रहा हूं, फर्स्ट नंबर आपका होमवर्क है, ठीक, सेकंड नंबर में आपको बताने जा रहा हूं, थोड़ा कठिन कठिन करो, इसलिए जबरदस्त सवाल तुमको दिया है, सरल वाले में आओ, लिखा हुआ है 30 ml 0.5 m वाला, देखो यहां 30 ml 0.5 m दिया है और यहां 500 ml दिया है और मोलरता निकालनी है, ध्यान सुनो, ये पहले की है और ये बाद की, तो देखो पहले की बाद की,
बहुत ध्यान समझना, पहले ये दिया है और फिर बाद में ये दिया है, तो पहले का मतलब क्या होता है, एक, मतलब एक मान के चलेंगे, तो 30 ml का मतलब क्या होता है सर, V, और पहले के लिए है तो 1। बहुत आसान समझो, बहुत आसान से भैया, ml का मतलब हो गया V, और पहले के लिए है तो 1। कितनी दी है, 30 ml। अच्छा, पहले के लिए देखो m दिया है, m का मतलब मोलरता, तो आपने कहा सर पहले के लिए m दिया है, कितना दिया है, 0.5। ओके, इधर आ जाइए, बाद में देखो, बाद में, बाद की जब बाद हो गया, जब मैंने तनु कर दिया, तनु का मतलब जब तनुता कर दी, बाद हो गई, तो मैंने कहा 500 ml, तो आपने कहा सर V2 हमारी 500 ml हो गई, मगर हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है बाद की मोलरता, कि जब हम इतने वाला विलयन लिए और उसमें इतने वाला मिलियन मिला दिए, तो बताओ अब विलयन की जो सांद्रता होगी या मोलरता होगी वो क्या आएगी। तो आपने कहा सर पहले कुछ दिया था, फिर जब तनु किया तो बाद में कुछ दिया है, तो 500 ml तो दिया है, मगर बाद की मोलरता नहीं पता है। तो आप कहोगे क्या लिखा है, तनु करने पर, तो मैंने आपको ये बताया था, याद करो, मैंने आपको ये बताया था, हल किया था, तो मैंने आपको ये बताया था तनुता समीकरण, याद हो आपको, कुछ दिन पहले की बात है, बहुत जल्द, बहुत देर नहीं हो गई इसके लिए। तनुता समीकरण बताया था आपको, क्या बताया था, क्या बताया था, M1V1 बराबर M2V2, हमको यहां फर्स्ट ईयर याद आ रहा है, P1V1 लगा रहे हैं, बॉयल का नियम, क्या M1V1 बराबर M2V2 से आ जाओ, लगा लेते हैं इसको, इसी से लग जाएगा, मजा आ जाएगी सवाल को लगाने में। तो M1V1 बराबर M2V2, तो M1 की वैल्यू कितनी दी है, तो आप कहोगे सर 0.5 दी है, V1 की वैल्यू 30 दी है, M2 की नहीं पता, V2 की कहां गई, 500, सही है, यस सर, 5 से गुणा मारेंगे, 5 यहां 15, यहां 15 आएगा, क्योंकि पॉइंट से 0 निपट लेंगे, बराबर M2 गुने 500 आएगा, 500 को भैया भाग में बुला लो, तो M2 बराबर आ जाएगा 15/500, मतलब सर आ जाएगा 3/100, कितना आ जाएगा, 3/100। तो M2 का जो मान आ जाएगा ना सर, M2 का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 0.03। क्या सभी का आ रहा है, ये मुझे जरा बता दे, मेरे साथ साथ कैलकुलेशन तो करते ही हो, कैलकुलेशन किया होगा तो बताओ। पहले का आंसर बता दे, ओ होशियार ना, होशियारी नहीं चलेगी, हम आंसर ना बताएंगे, अपने आप लगाओ फिर मैच कराना, ऐसे होशियार हो तुम लोग, मैच कराओ, लगाओगे भी नहीं तभी कहोगे सर आ गया सर आ गया ना, लगाओ, थोड़ा सा पेन घिसो, माथे से पसीना गिरना चाहिए, ठंडी में पसीना निकला है, इतना दिमाग डिस्टर्ब हो तुम्हारा। ओके, नहीं समझाएंगे, क्यों समझाएं, अरे भैया 30 ग्राम दिया है विले, 4.3 लीटर में घुला है, अरे देखो 30 ग्राम है ना, कौन है, ये विले है, पूरा यहां से लेकर यहां तक विले है, तो विलेय का द्रव्यमान दिया है, और 4.3 लीटर विलयन दिया है, विलयन का आयतन दिया है, लगाओ, इतने सारे सवाल लगाए, खुद लगाओ, मजा आएगी बेटू, मजा आएगी। क्या हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, बन जाएगा ना, ठीक, एक सेकंड दोगे, थोड़ा सा समय दो, तो एक सेकंड दो, एक सेकंड, जब तक इसको ट्राई करो, मैं एक सेकंड ले रहा हूं आपसे। है कि नहीं है, आप लोगों को ये चाहिए था, ये भी जानना था कि सर कहां से कैसा क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो वो भी मैं आपके लिए बना के लाया हूं, ठीक है। पहले एक बार बता दो कौन सा सवाल आप पूछ रहे थे मुझसे, 13 नंबर, अच्छे समझ में आ गया था आपको, कोई दिक्कत तो है नहीं, मोलरता निकालनी थी, 440 ग्राम विलायक दिया था, ए दिया था 440 ग्राम, जो NaOH था हमारा बी था, क्योंकि वो 20 ग्राम है, तो आपने कहा सर ये 20 ग्राम है, मोलर वेट ऑफ बी निकाल लिया, 40 ग्राम पर मोल आ गया, फार्मूले में वैल्यू था वेट ऑफ बी अपन मोलर वेट ऑफ बी इंटू वेट ऑफ ए इंटू 1000 मार दिया, क्योंकि सर किलोग्राम में नहीं दिया है, ग्राम में दिया है, तो 20/40 गुने 440, 0 0 से 0 0 उड़ा दिया,
है ना, और फिर 2 से काट दिया तो ऊपर बचा है 1 0 2 0, 100 बचा है, नीचे बचा 44 दूनी 88, 50/44, 25/22, सही है। ठीक, आगे आ जाओ। इस सवाल में वही किया है, बी दिया था, ए पता था, मोलर ऑफ वेट ऑफ बी निकाल लिया, फार्मूले में वैल्यू रखा, कैलकुलेट किया, आंसर आया। सिर्फ फार्मूले वैल्यू कैलकुलेट आंसर, नहीं आंसर नहीं बताएंगे। आओ इसको भी वैसे किया, थोड़ा ये टफ है, थोड़ा सा टफ है कि विलेय और विलायक पहचानना सबसे पहले सबसे टफ है। कौन विलेय है कौन विलायक है, तो मेरी बात याद रहेंगी पेपर में तो अच्छे से कर ले जाओगे, प्रैक्टिस रहेगी तो कर लो जाओगे। सर जिसका विलयन है वो भी जल मतलब सर विलायक होता है, तो सर ये जो बी हो गया तो ये तो ए ही होगा। तो मोल प्रभाज का मतलब होता है चाई, तो मोल प्रभाज का मतलब चाई, और ए का जब चाई ऑफ ए दिया है, एम निकालना है। सर हमें संबंध पता है कि चाई भी बराबर होता है स्मॉल एम इंटू मोलर वेट ऑफ ए अपॉन 1000 प्लस स्मॉल एम इंटू मोलर वेट ऑफ ए। तो मोलर वेट ऑफ ए नहीं पता था, तो मैंने कहा सर ए हमारा क्या है जल, तो जल से मैंने मोलर वेट ऑफ ए निकाल लिया, वैल्यू पुटअप की, कैलकुलेट करते हैं, आंसर आ गया अपने आप। ठीक, अगला सवाल तो एकदम आसान था। ठीक, ये वाला सवाल, इसमें तो m1 v1 बराबर m2 v2 से ही लग जाएगा। क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ ठीक है, हाँ क्या बता दें, नहीं चैप्टर सुधर जाओ, चैप्टर नहीं खत्म हो गया, जब देखो क्या कहां की जल्दी है तुमको, आओ। हाँ चले जूम करके पढ़ाएं, अरे भैया जूम कितना जूम कर दे, एकदम साफ साफ तो लिखा हुआ है, जूम क्या कर दे। देखो मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर बना के लाया हूं, और इसी तरह का क्वेश्चन आंसर आपको, भैया क्वेश्चन लाया हूं आंसर खुद बनाओगे आप, तो पहले चैप्टर में मैंने आपको आंसर सिखा दिए, नहीं बना पाओगे तब भी मैं आपको बनाना सिखा दूंगा, बट अभी नहीं, अभी केवल आप क्वेश्चन देखो। लघुत्तरी प्रश्न में सबसे पहला कौन कौन सा प्रश्न आपसे पूछा जाता है, एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलेय कोई गैस हो। मतलब आपको मैंने टेबल बनवाई है, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन का पूरा लंबी चौड़ी टेबल बनवाई है, उस टेबल में आप देखोगे तो आपको ऐसा एक एग्जांपल बताना है। भाई टेबल को याद करने के लिए मैंने बताया था ना आपको, ठीक नहीं बताया था ना आपको टेबल याद करने के लिए, तो टेबल आपको याद करनी थी, तो उसमें कहा गया एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए, मतलब एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण देना है जिसमें विलेय कोई भी गैस हो। विलेय क्या हो, कोई भी गैस हो, तो आपको याद आ जाना चाहिए कि सर विलेय गैस है और विलायक हमारा ठोस है, तो जिसमें ठोस और गैस लिखा हो, देख लो विलेय, विलेय हमें गैस करनी है तो विलेय गैस रहनी चाहिए और विलायक हमारा ठोस रहना चाहिए, तो उसमें जो एग्जांपल हो यहां उठा के रख देना, हो गया। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था, पीटी द्वारा H2 गैस का अधिशोषण, पीटी द्वारा H2 गैस का अधिशोषण, ये हो गया एग्जांपल, हो गया ना। ठीक, आओ विलयन की मोलरता और मोललता में क्या अंतर है, तो अंतर में आपको देखो अंतर लिखना है, फर्क, फर्क का मतलब अंतर ही होता है, तो आपको फर्क लिखना है, फर्क कि क्या फर्क होता है, तो कैसे फर्क लिखोगे। तो एक क्वेश्चन आ गया, उसको पहले मैं हटा देता हूं फिर उसके बाद बात करते हैं, इसको हटा देते हैं यहां, इसको तो पढ़ाया ना। ठीक, तो क्या कह रहा हूं मैं आपसे कि सर मोलरता और मोललता में अंतर लिखना है, तो आप एक तरफ मोललता लिख दो, एक तरफ लिख दो मोलरता, और एक तरफ लिख दो मोललता, नंबर 1 करके इसकी डिफिनीशन, नंबर 1 करके इसकी डिफिनीशन हो गई, नंबर 2 करके इसका फार्मूला, नंबर 2 करके इसका फार्मूला, बस हो गई वो अंतर। भैया 2 ही नंबर का है ना लघुत्तरी है, लघुत्तरी कितने नंबर का होता है, आप कहोगे सर 2 नंबर का होता है, तो आपने कहा सर परिभाषा लिख दी और डिफिनीशन, और क्या लिख दिया दूसरे नंबर पे फार्मूला, और अगर मेरा बस चलेगा तो तीसरे नंबर पे हम लोग मात्रक लिख देंगे, हो गया अंतर, हो गया ना। अरे भैया पहले में क्या हो गया, थ्योरी, दूसरे में फार्मूला, तीसरे में यूनिट हो गई, मात्रक हो गया, निकाल दिया सर फर्क क्या होता है। अच्छा तीसरा क्या है, निम्नलिखित पर नोट लिखे, नोट का मतलब पूरा का पूरा आपको थ्योरी लिखनी है। सर मोल प्रभाज क्या होता है, तो साइड में नंबर 1 मोल प्रभाज के बारे में जो पता है लिख डालो, नंबर 2 मोलरता, जैसे मैंने आपको कॉपी में करवाई है, आपकी नोट्स में जैसे लिखा है, साइड में हेडिंग पड़ी होगी मोलरता, जैसे लिखा है वैसे लिख जाओ मोलरता तक, मोललता हेडिंग पड़ी होगी, जैसे लिखा है वैसे लिख जाओ, यही होता है नोट लिखना, टिप्पणी लिखना, हो जाएगा ना ये क्वेश्चन। आप दीर्घ उत्तरीय में आ जाओ, दीर्घ उत्तरीय में पहला क्वेश्चन है, विलयन से आप क्या समझते हैं, विलयन कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण के साथ प्रत्येक प्रकार के विलयन का संक्षेप में वर्णन करें। अब ये संक्षेप में वर्णन वाली ये टेबल है, ये जो आपको टेबल मैंने बनवाई थी ना, याद आई हो, आ गई ना,
ऐसी वाली टेबल थी जिसमें था ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैस विलयन। सर अगर विलयन से आप क्या समझते हैं और विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तो अगर हमसे कोई पूछे तो हम केवल विलयन 3 प्रकार के जानते हैं, ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैस विलयन। कौन से? ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैस विलयन। तो तुमको ऐसे ही बताना कि मुख्यतः विलयन 3 प्रकार के होते हैं और तीनों प्रकार वाली जो पूरी पूरी टेबल बनवाई है, इस पूरी की पूरी टेबल को आपको बनाना है। और टेबल बनाने के साथ साथ हर एक का आपको एग्जाम्पल भी लिखना है, हर एक का आपको एग्जाम्पल भी प्यारे बच्चों लिखना है। ठीक है, हो जाएगा ये? हो जाएगा पूरा का पूरा। विलयन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, फिर ये आपको टेबल बना देनी है। टेबल में जो मैंने 2-3-4 एग्जाम्पल लिखवाए थे, एक के हमने 2-3 एग्जाम्पल लिखवाए थे, तो आपको एक एग्जाम्पल लिख देना, बहुत है वो। ठीक है, एक एग्जाम्पल। ठीक, आगे आ जाओ। ये कल पढ़ाएंगे, आपको याद रखना, ये वाला टॉपिक कल का है तो मैं कल पढ़ाऊंगा इसको। ठीक है, इसके आगे की बात करिए। एक क्वेश्चन और बचा है, विलयन का सांद्रण व्यक्त करने की विभिन्न विधियों का उल्लेख करें। विभिन्न विधियां हैं, जैसे आप विभिन्न विधियों का उल्लेख करें, जैसे आप मोललता का ही कर दो, मोललता के बारे में आप इनको बता दो, मोलरता के बारे में आप इनको बता दो, मोल प्रभाज के बारे में आप इनको बता दो। 3 बता दो, बहुत है 5 नंबर। अगर आपको सीरियल वाइज बताना है, तो पहले प्रतिशतता के बारे में बता दो। प्रतिशतता के बारे में बताने जाओगे ना तो प्रतिशतता बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए प्रतिशतता के बारे में ना बताओ, तुम एक कोई बता दो। तुम बता दो द्रव्यमान प्रतिशत बता दो, तुम द्रव्यमान प्रतिशत बता दो, तुम मोल प्रभाज बता दो, सीरियल वाइज बता दो इनको, मोल प्रभाज बता दो, मोलरता बता दो, 3 बता दो। अगर मन करे, टाइम बचे तो मोलरता भी बता दो। लिख दो, विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने की निम्न विधियां होती हैं। नंबर 1 द्रव्यमान प्रतिशत, लिख जाओ, थ्योरी फार्मूला। नंबर 2 मोल प्रभाज, थ्योरी फार्मूला। नंबर 3 मोलरता, थ्योरी फार्मूला। नंबर 4 मोलरता, थ्योरी फार्मूला। तो आपको पता चल गया कि विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने की हमको विधियां याद करनी है। मोलरता, मोल प्रभाव, द्रव्यमान प्रतिशत, ये सब याद करना है हमको। और वो जो आपने विलयन को प्रकार बताया थे, 3 प्रकार, ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैस विलयन, जो मेन हमारे सिलेबस में है, ठोस, द्रव, गैस विलयन, उसको हमको याद करना है और उनके एग्जाम्पल। सांद्रण क्या होता है? अरे भैया, सांद्रण का मतलब ही होता है सांद्रता। सेम 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 सेम, समझे? सांद्रता ही है। विलायक की वह मात्रा जो किसी विलयन या विलायक के निश्चित द्रव्यमान या आयतन में घुली हो, उसकी सांद्रता कहलाती है। किसकी? विलेय की या विलयन की बोल सकते हो, कि विलयन तो विलेय का ही बनता है ना, ऐसे बोल सकते हो कि भैया विलयन किसका बनता है? विलेय का बनता है। नमक का घोल मतलब नमक का घोल है, तो जो नमक का घोल बना है वो विलयन हो गया। किसका है? नमक का। तो नमक का सांद्रता बोल दो, चाहे विलयन की सांद्रता बोल दो। नहीं, चैप्टर नहीं समाप्त हुआ है। अब मैं टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन बताऊंगा, टॉपिक खत्म होगा उसके नीचे प्रश्न बता दूंगा, ऐसे ऐसे प्रश्न यहां पूछे जाते हैं। ठीक, ठीक, कोई बात नहीं। आप क्लास देखिए, अपना नाम मत बुलवाएं हमसे, सब लोग क्लास देखो, हमने सब पढ़ा है। ऐसा कोई क्वेश्चन है जो मैंने ना पढ़ाया हो। ठीक है, तो अगली क्लास में मुलाकात करेंगे, अगली क्लास मिलते हैं। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखें, अपने परिजनों का भी ख्याल रखें और नोट्स तैयार करते रहें। नोट्स के भरोसे ना बैठे कि यहां से जब आपको हैंड रिटन भेजा जाएगा तब आप पढ़ाई करोगे। ये फिर फालतू पढ़ा रहा हूं मैं, फिर बोल दो करो हम पैनल पीडीएफ बनवा लाएंगे, उसको खाली समझाते चले जाएंगे। क्या करोगे? क्यों हाथ से लिखता हूं? फालतू का ही तो लिखता हूं, इसलिए लिखता हूं। साथ साथ तुम लोग भी लिखो, थोड़ा प्रैक्टिस करो लिखने की। भरोसे न को केवल देख के पढ़ लेंगे, थोड़ा नोट्स बनाओ अच्छे, प्रैक्टिस होगी तभी तो राइटिंग बनेगी। ठीक है, ओके। क्लास कैसा लगा जरा बता दो एक बार, क्लास के बारे में तो बता दो मुझे। अरे भैया कहाँ निकले जा रहे हो? अरे कहाँ कहाँ, क्लास के बारे में कोई बताएगा मुझे, कैसा रहा क्लास? लो, गुड नाइट चल रहा है, हम नहीं बोलेंगे गुड नाइट। गुड नाइट हम नहीं बोलेंगे। क्यों गुड नाइट बोले? हम तो कोई बता ही ना रहा क्लास कैसा, मैंने कैसे पढ़ाया भैया, बताओ कैसे पढ़ाया, बोलो। मस्त सर, बोलो। ओके ओके, क्वेश्चन समझ में आ गए सब, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सारी हो गई है, सांता से रिलेटेड सब न्यूमेरिकल मैंने बता दिए। जो बचेंगे अभी पूरा साल पढ़ा है, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराएंगे, परेशान ना। ओके, ठीक, तो फिर कल क्लास मिलते हैं। और हम ये कहेंगे आपसे कि थोड़ा सा फालतू के कमेंट से बचिए, फिर नहीं अन्यथा ऐसा होगा कि मैं कमेंट्स पढ़ना ही बंद कर दूंगा। गलतियां बताना अच्छी बात है, फालतू के सवाल पूछना अलग बात है ना। तो बच्चे अच्छी बातें पूछते हैं सवाल के अंदर, सर ये क्या है, सर ये क्या है, अच्छा लगता है। मैं आपको 10 बार बताऊंगा, हमसे 20 बार पूछिए, मैं आपको 20 बार बताऊंगा, बट बीच में मत पूछिए। मैं जब खड़ा हो जाऊं, अच्छा बच्चा क्या प्रॉब्लम है बताओ, खुद पूछो। ठीक है, मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं टॉपिक के बारे में पूछ, चलो सर ये क्या है, ये क्या है, थोड़ा सा पूछने से बचो, जानने
खुद सीखो सब कुछ कॉपी में लिखा तो खुद थोड़ा पढ़ने की कोशिश करो ना। बाकी बताऊंगा तो मैं ही बार बार बताऊंगा, तुम भूल जाओगे फिर मैं बताऊंगा, मेरा ये काम है, ठीक है। ओके, तो कल की क्लास मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी? बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, और आपकी पढ़ाई बहुत जबरदस्त चल रही होगी। सभी प्यारे बच्चों का वेलकम करता हूं इस प्यारी सी क्लास में। सभी प्यारे बच्चों गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय महाकाल। बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपने नोट्स कंप्लीट कर रहे होंगे। देखो नोट्स 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 आपके जहन में हमेशा ऐसा रहता है। तो थोड़ा सा आप जानते हैं कि हाई स्कूल की परीक्षा, 10th की परीक्षा चल रही थी, 10th बोर्ड की। तो प्रिंस सर अब फ्री हो चुके हैं, पूर्ण रूप से अब टाइम टू टाइम आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो अब बस कल तक आपको नोट्स शाम तक मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा, ठीक है। अब नोट्स के बारे में आप कोई जिक्र नहीं करेगा, समझ में आ गई ना बात, ठीक है। क्लास के दौरान अब नोट्स के बारे में कोई कमेंट नहीं करेगा, अगर कोई करेगा भी तो मैं उसे पढ़ूंगा नहीं, ठीक है। तो नोट्स आपको कल तक मिल जाएगा, रीजन आप जान चुके हैं। और आप नोट्स बनाते चलिए साथ में, जरूरी नहीं है कि जब आपको हैंड रिटन भेजा जाए तो उसी के आप सहारे रहें। आपका नोट्स भी जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, यही आपका नोट्स है, इसके बाहर कुछ नहीं आ जाएगा। ये समझिए, समझने का प्रयास कीजिए, अपने अंदर स्वीकार कीजिए इसे कि जो आप पढ़ा रहे हैं सर यही हमारा नोट्स है। अगर ऐसे नोट्स बनाएंगे तो फिर बढ़िया रहेगा मेरे पास, बाकी हैंड रिटन नोट्स तो मुझे मिल ही जाएगा। जो आप पढ़ाते हैं वही तो हैंड रिटन है, ओके। तो क्लास बात करते हैं, क्लास में क्या बात करने वाले हैं आप जान रहे हैं सर। हम लोग पढ़ रहे हैं